नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ। यह जो वीडियो है साथियों ये है 30 का डोज। क्या है साथियों? 30 का डोज है, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन को देखते हैं। 30 की डोज में 30 क्वेश्चन महत्वपूर्ण देखते हैं। जो सेट है साथियों, ये जो भाग है, ये टेस्ट सेट है, ये आपका 13वां है। कौन सा है? 13वां है साथियों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं इसमें साथियों। तो देखते हैं। जो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। जो कंटेंट है, जो सेगमेंट आपको बताया जाता है साथियों, जो अतिरिक्त तो वो आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे साथियों। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए साथियों, कमेंट करिए। जो आपके नए दोस्त हैं, सगे संबंधी मित्र, उनके पास वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में भी शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलते हैं। जो पहला प्रश्न है आपके सामने, इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन है? इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन है? इनमें चारों से रोनाल्ड्स हैं, जानोपी हैं, टर्नर हैं या रेम्ब्रा हैं। तो इनमें से इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन है? तो इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार इसमें से कौन है साथियों? तो इसमें से टर्नर। कौन हो जाएंगे? टर्नर। टर्नर का पूरा नाम क्या है? जोसेफ मैलार्ड विलियम टर्नर। टर्नर का जो पूरा नाम है यह है जोसेफ मैलार्ड विलियम टर्नर। इनका जो समय माना जाता है साथियों 1775 से लेके 1851 तक था। 1775 से लेके 1851 ईस्वी तक इनका समय था साथियों। इनके द्वारा एक चित्र साथियों तैयार किया गया है, बनाया गया है, जो 1839 में बनाया गया था। 1839 में, जिसका नाम था द फाइटिंग टेम्परेरी। क्या नाम था? द फाइटिंग टेम्परेरी, जो तैल माध्यम से बनाई गई थी साथियों। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है, किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी थी? कह रहा है कौन सा लैंडस्केप चित्रकार है? लैंडस्केप चित्रकार है जो प्रभाववादियों को क्या दिया? प्रेरणा दिया। टर्नर थे, कांस्टेबल थे, मिले थे या गोया थे? तो कौन लैंडस्केप चित्रकार है जो प्रभाववादियों को प्रेरणा दिया? तो ना, तो अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो चारों में से देखिए इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा साथियों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों आपका क्या हो जाएगा? 2 का ए हो जाएगा। टर्नर कौन थे साथियों? लैंडस्केप चित्रकार कौन थे? टर्नर थे, जो प्रभाववादियों को क्या दिए थे? प्रेरणा दिए थे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? किसके द्वारा बनाया हुआ चित्र है? तो 3 नंबर का क्वेश्चन है। यूजिन दिलाक्रा, कांस्टेबल, टर्नर या टिंटो रेड्डी? तो दी फाइटिंग टेम्परेरी जो चित्र बनाया गया साथियों, तो ये टर्नर के द्वारा बनाया गया है। तो टर्नर पूरा नाम जोसेफ मैलार्ड विलियम टर्नर था। इस चित्र को कब बनाया था? तो 1839 में। 1839 में। अगला है आपका, इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार कौन है? तो 4 नंबर देखते हैं। इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार कौन है? इसमें से इंग्लैंड के भूदृश्य चित्रकार जो प्रमुख हैं, वैन गॉग हैं, कांस्टेबल हैं, जियोतो हैं या टिशियन है? तो इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार इनमें से कौन है साथियों? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा 4 नंबर का? तो यहाँ पे बनेगा साथियों चारों में से जियोतो, टिशियन, कांस्टेबल, वैन गॉग में जो बनेगा आपका आंसर राइट बेस्ट आंसर होगा वो कांस्टेबल हो जाए। इंग्लैंड के जो प्रमुख भूदृश्य चित्रकार थे वो कांस्टेबल थे साथियों। है इनके साथ साथ देखा जाए तो गोया हो जाते हैं, दो दाविये या दोवियो उन्हें कहा जाता है, टर्नर भी ना। तो ये सब इंग्लिश ब्रिटिश भूदृश्य चित्रकार के श्रेणी में आते हैं। गोया, दाविये या टर्नर। दाविये को दोवियो भी कहा जाता है ना। और जॉन कांस्टेबल। अगला है, जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं। जो जॉन कांस्टेबल है इनका संबंध किससे है? इनमें से रोकोको पेंटिंग से, बारोक पेंटिंग से, हाई रेनेसां पेंटिंग से या इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से? तो 5 नंबर देखते हैं। तो 5 नंबर का जो राइट आंसर होगा, जॉन कांस्टेबल का जो संबंध है किससे है साथी? इनमें से चारों में से किसका संबंध है जॉन कांस्टेबल का? है तो जॉन कांस्टेबल का जो संबंध इनमें से किससे हो जाएगा साथियों? इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। जॉन कांस्टेबल का जो संबंध है इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से है ना। जॉन कांस्टेबल जो साथियों 1802 में इन्होंने अपने दृश्य चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी प्रस्तुत की थी ना। दृश्य चित्र की सबसे पहली प्रदर्शनी प्रस्तुत की थी कब? 1802 में।
अगला देखते हैं, कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? कौन से इनमें से प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? तो 6 नंबर पर देखते हैं, एडवर्ड ली, मैरी कैसेट, कैसेट मोर या बुक श्रीगर्ल्ड। तो इसमें से कौन सी महिला जो प्रभाववादी कलाकार है? तो कौन सी इसमें से हो जाएगी महिला जो प्रभाववादी कलाकार है साथियों? तो वो हो जाएंगी आपकी मैरी कैसेट। मैरी कैसेट थे जो साथियों प्रभाववादी महिला कलाकार हैं, है ना। ये जो मैरी कैसेट थी साथियों, ये जो डेगा था एडगर देगा, एडगर जो डेगा था इसकी ये क्या थी? शिष्या थी। एडगर देगा की क्या थी? शिष्या थी, जिसे डेगा ने 1879 ईस्वी में प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। तो मैरी कैसेट जो थी ये एडगर डेगा की शिष्या थी। तो एडगर डेगा ने इन्हें 1879 में, कब? 1879 में इन्हें प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। इस प्रदर्शनी में अगर देखा जाए तो मैरी कैसेट ने अपने हिस्से की राशि न रेनवर को डेगा का एक चित्र खरीदा था। तो जब इसने एडवर्ड डेगा जो था प्रदर्शनी में, जब मैरी कैसेट को बुलाया था तो प्रदर्शनी में मैरी कैसेट आई और भाग ली। तो इन्होंने डेगा का जो वहाँ पे जो इनाम जीते, तो उस जीते हुए पैसे से क्या किए थे साथियों? तो डेगा का एक चित्र खरीदा था। किसने? मैरी कैसेट ने। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रभाववाद का मुख्य तत्व क्या है? 7वें नंबर है क्वेश्चन, प्रभाववाद का मुख्य तत्व क्या हो जाएगा? जो प्रभाववाद है इसका मुख्य तत्व पूछ रहा है, क्या है? रंग प्रयोग है, रेखांकन है, विषय चयन है या प्रकाश का बदलता प्रभाव है? तो प्रभाववाद का मुख्य साथियों तत्व क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रभाववाद का मुख्य तत्व? क्या हो जाएगा? प्रकाश का बदलता जो प्रभाव था, ये जो है प्रभाववाद का मुख्य तत्व माना जाता है साथियों। प्रभाववाद का जो मुख्य तत्व है साथियों, प्रकाश का बदलते प्रभाव के रूप में सबसे उच्च माना जाता है। जो प्रकाश व वातावरण के प्रभाव के साथ रंगों के नैसर्गिक सौंदर्य की भी विचार में ये दृष्टिगोचर होता है। अगला है दिबात। क्या कह रहा है? दिबात चित्र किसने चित्रित किया है? माने, पालसेजा, डेविड या वान गॉग? तो 8 नंबर पर देखिए, तो 8 नंबर का जो राइट आंसर होगा, दिबात चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये जो दिबात चित्र है साथियों, तो एडगर माने के द्वारा बनाया। किसके द्वारा गया? माने द्वारा यह चित्र दिबात बनाया गया है। इन्हीं के साथ देखा जाए तो इनका एक चित्र था द लांचियन ऑन द ग्रास था। क्या था? द लांचियन न इन द ग्रास। ये भी इन्हीं के द्वारा, माने के द्वारा बनाया गया है, द लांचियन इन द ग्रास। द बाथ नाम से पियरे बोनार्ड ने आफ्टर द बाथ नाम से भी एक चित्र बनाया है। द बाथ नाम से किसने एक चित्र बनाया है? तो पियरे बोनार्ड ने भी आफ्टर द बाथ करके एक चित्र बनाया था। अगला है, भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? तो 9 क्वेश्चन में देखते हैं। 9वां जो है, भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव रहा है? तो जो भारतीय कलाकार इन पर किस पर प्रभाववाद का प्रभाव दिखाई दिया है? राजा वर्मा पर, रामकिंकर पर, रणबीर सिंह बिष्ट पर या रविंद्रनाथ टैगोर पर? तो किस पे दिखाई दिया साथियों? भारतीय जो कलाकार थे जिन पर प्रभाववाद का प्रभाव दिखाई दिया, तो भारतीय कलाकार कौन है साथियों? तो रामकिंकर थे। कौन थे? रामकिंकर बैजो मूर्तिकार थे। मूर्तिकार के लिए साथी ये फेमस थे, आधुनिक भारतीय मूर्तिकार थे न। या मूर्तिकला के लिए अग्रदूत की श्रेणी में भी जाना जाता है रामकिंकर बैज साहब को न। इनकी जो गणना होती है अग्र मूर्तिकार के दूत में की जाती है न, मूर्तिकला के अग्रदूत के रूप में की न। 1970 में देखा जाए तो राम कुमार को क्या मिला था साथियों? तो पद्म भूषण मिला था। क्या मिला था 1970 में? पद्म भूषण मिला था। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे 1970 में रामकिंकर बैज साहब। रामकिंकर बैज ने मिट्टी, बालू, प्रस्तर, प्लास्टर, कंक्रीट से अपनी मूर्तियां बनाते थे। किस किस चीज़ से? मिट्टी, बालू, प्रस्तर, प्लास्टर और कंक्रीट से मूर्तियों को बनाते थे। इनकी जो एक चित्र साथियों अगर देखा जाए तो ना, पार्श्व चित्र जो है इनका उत्कृष्ट मूर्ति शिल्प भी माना जाता है। क्या था? पार्श्व चित्र। अगला है, शैलज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है?
न 10 नंबर देखते हैं, कह रहा है जो सैलोज मुखर्जी हैं इनकी जो कला है साथियों वो किस प्रकार के, आकारवादी है, घनवादी है, रंगवादी है या प्रभाववादी है। तो सैलोज मुखर्जी की जो कला थी साथियों कैसे थी ये साथियों, तो ये जो थी प्रभाववादी थी, इसमें प्रभाववाद का असर दिखाई देता है सैलोज मुखर्जी के न। इन पे पूर्व और पश्चिम की कला पर खूब समन्वय स्थापित दिखाई देता है इनके चित्रों पर, जो इन्होंने जो कलाकारी की है उस पर पूर्व पश्चिम की कला का असर दिखाई देता है नहीं। इनके और कुछ चित्र हैं साथियों जिन पे सैलोज मुखर्जी के राजपूत तथा मुगल शैली पर भी ये आधारित चित्र बनाते थे। जैसे सुंदर चित्र में इनके जैसे पनघट हो गया, कपड़े सुखाती स्त्री, ये सैलोज मुखर्जी के प्रमुख चित्र हैं। क्या है, पनघट, पनघट हो गया ना, और कपड़ा सुखाती क्या है, स्त्री है, कपड़े सुखाती स्त्री या महिला, आप जाने स्त्री। तो ये सैलोज मुखर्जी के प्रमुख चित्र है। अगला है ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है। ऑप्टिकल मिक्सचर जो है किस आंदोलन से संबंधित है, तो 11 नंबर देखिए, तो प्रभाववाद से, यथार्थवाद से, बिंदुवाद से या प्रतीकवाद से। ऑप्टिकल मिक्सचर जो है किस आंदोलन से इसका संबंध है, कौन सा आंदोलन है, तो इसमें चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो प्रभाववाद से, इसका जो संबंध है प्रभाववाद से है न। इसमें जो होता है साथियों एक जीवांत सतह तैयार करते हुए, एक जीवांत सतह तैयार करते हुए रंगों को यथासंभव मिश्रित करके पास पास लगाया जाता है, तो इसी को ऑप्टिकल मिक्सचर कहा जाता है। अगला प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था, जो प्रभाववादी चित्र थे इनका मूल उद्देश्य क्या था, विषयों का प्रभाववादी चित्रण, विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण, विषय पर रंगों की छटा का चित्रण या विषय का सौंदर्यपूर्ण चित्रण। तो 12 नंबर पे है, तो 12 नंबर के देखिए तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा साथियों, न प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य जो था क्या था, विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण। तो बी वाला आंसर आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना। ये जो प्रभाववाद था साथियों, जो प्रभाववाद है आपका, ये जो प्रभाववाद था ये 19वीं सदी की, कब की, 19वीं सदी की एक कला आंदोलन था। क्या था ये, 19वीं सदी का प्रभाववाद जो था एक कला आंदोलन था, ठीक, कला आंदोलन। अगला है आपका सिंगर्स एट दी बार, सिंगर्स एट दी बार चित्र किस प्रभाववादी कलाकार का है। करेक्ट, सिंगर्स एट द बार जो है 13 नंबर देखते हैं, तो किस कलाकार का ये चित्र है सिंगर्स एट दी बार, डेगा का, सिसली का, मोने का या पिसारो का। तो सिंगर एट दी बार किस प्रभाववादी कलाकार का चित्र है, कैसे कलाकार का, प्रभाववादी कलाकार का चित्र है। तो राइट आंसर यहाँ पे डेगा, सिसली, मोने, पिसारो किसका हो जाएगा, सिंगर्स एट द बार जो चित्र है सिंगर्स एट द बार ये डेगा का, एडगर डेगा का ये चित्र है न। सिंगर्स एट द बार जो था साथियों प्रभाववादी न एडगर देगा था। तो जो एडगर देगा था ये कहाँ का था, फ्रेंच का था, फ्रांस जिसे कहते हैं फ्रेंच का, कहाँ का था ये, फ्रेंच का कलाकार था एडगर देगा साथियों न। इसके अन्य महत्वपूर्ण कृतियों जैसे आफ्टर द बाथ इसका एक चित्र है, डांसर्स एट द बार है न, आफ्टर द बाथ है, डांसर एट द बाथ है न, सिंगर्स एट द बार है ही। तो ये महत्वपूर्ण इसके चित्र हैं। अगला है बैले नृत्य को चित्रित करने वाले प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। जो बैले नृत्य चित्र है इसको किस प्रभाववादी कलाकार ने बनाया है। तो 14 नंबर देखिए, तो मोने हैं, माने हैं, सिसली हैं या डेगा है। तो बैले नृत्य, जो बैले नृत्य है इसको किसने चित्रित किया है, तो कौन चित्रित किया साथियों, तो एडगर डेगा साहब थे जो बैले नृत्य को चित्रित किए थे न। ये भी कहाँ के थे, ये भी फ्रांसीसी कलाकार थे, एडगर देगा जो थे साथियों न, ये भी फ्रांसीसी कलाकार थे, कहाँ के थे, फ्रांसीसी कलाकार थे न। बैले नर्तकी, बैले नृत्य, इस सबसे जो से जुड़ा शब्द आएगा ये प्रभाववाद से जुड़ा होगा, तो एडगर देगा का होगा। डेगा के उत्कृष्ट मूर्तिकार थे, जो डेगा थे साथियों क्या थे, मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा फेमस हुए थे, मूर्तिकार के रूप में। उनकी प्रसिद्ध मूर्ति में जैसे देखा जाए तो तरुण, क्या है, तरुण, तरुण है न, नर्तकी, तरुण नर्तकी हो गया,
दौड़ने वाला घोड़ा, ये डेगा की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। तरुण नर्तकी और दौड़ने वाला घोड़ा। डेगा की अगर मूर्ति शिल्प के बारे में रेनवर ने कहा था कि उनको मैं पहला मूर्तिकार मानता हूँ, तो रेनवर ने डेगा को सबसे पहला मूर्तिकार मानने का दर्जा दिया है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला एडगर डेगा द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र बैले नर्तकी किस वाद से संबंधित है? एडगर द्वारा बनाया गया चित्र है बैले नर्तकी, तो कह रहा है किस वाद में बना हुआ है, तो महत्वपूर्ण इसमें वाद होगा कि किस वाद में बना हुआ है। तो 15 नंबर पर देखते हैं तो किस वाद में बना है साथियों, प्रभाववाद में, घनवाद में, अति यथार्थवाद में या यथार्थवाद में। तो एडगर द्वारा चित्रित बैले नर्तकी किस वाद में बना है, तो इसका जो वाद है बनाने का जो माध्यम है किस में बना था, ये प्रभाववाद के समय में बना था। अगला है आपका, फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों को अपने चित्रण की विषय वस्तु बनाया? फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों का अपने चित्रण का मुख्य विषय बनाया? डेविड, डेगा, माने या गोया। तो कौन थे फ्रांस के ऐसे कलाकार साथियों जो नर्तकियों को अपने विषय का चित्रण बनाए थे? तो कौन हो जाएंगे साथी यहाँ पे? 16 नंबर देखें तो 16 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डेगा। डेगा थे जिन्होंने फ्रांस के कलाकार थे और नर्तकियों को उन्होंने अपने चित्रण का विषय बनाया था। अगला है आपका, किस कलाकार ने पेस्टल रंगों, कौन सा कलाकार था जो पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफी आकृतियों द्वारा चित्र निर्माण कार्य करता था? पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफी आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य करता था। मोने थे, वान गॉग थे, पिकासो थे या एडगर डेगा थे? तो 17 नंबर देखिए तो यहाँ पे राइट आंसर कौन हो जाएंगे साथियों? तो यहाँ एडगर डेगा थे जो पेस्टल रंगों तथा फोटोग्राफी आकृतियों से चित्रण कार्य करते थे। तो कौन थे साथियों? ये एडगर डेगा थे ना। ये भी एक प्रभाववादी चित्रकार थे। एडगर डेगा जो थे प्रभाववादी चित्रकार थे जो फोटोग्राफी आकृतियों से चित्र का कार्य करते थे। अगला है आपका, जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र ये किसकी रचना है? क्लॉड मोने, एडवर्ड माने, डेगा या ब्रैकमन? तो 18 नंबर पर देखिए तो किसकी रचना हो जाएगी साथियों? जॉर्ज मूर का जो व्यक्ति चित्र है तो किसकी रचना है? तो एडवर्ड माने की यह रचना थी, जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र न। तो 1879 ईस्वी में देखा जाए तो 1879 में देखा जाए तो एडवर्ड माने ने आकारों को स्पष्ट करके जो विशुद्ध चमकीले रंगों का प्रयोग करते हुए एक नवीन कला की खोज की थी साथियों न, जिसमें मूर व्यक्ति चित्र को इन्होंने बनाया था न। माने के अगर चित्र देखा जाए साथियों तो एडगर माने के जो चित्र हैं ये तृण पर भोजन है, जिसे कहा जाता है द लांचियन ऑन द ग्रास भी कहा जाता है। तो तृण पर भोजन ये माने का ही चित्र है। तृण पर भोजन माने द्वारा बनाया गया है चित्र, तृण पर भोजन। अगला है आपका, तृण पर भोजन प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार की कृति है न? तो 19 नंबर पर देखते हैं जो तृण पर भोजन है, तृण पर भोजन नामक जो चित्र है इसके चित्रकार कौन है? माने हैं, मोने हैं, डेगा हैं या रेम्ब्रांdt? तो तृण पर भोजन नामक चित्र को किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? ये माने। कौन बनाए थे साथियों? माने। अगला है, किसने लांचियन ग्रास नामक पेंटिंग बनाई? लांचियन ग्रास नामक पेंटिंग बनाई? तो मोने, माने, रेनवर या डेगा? तो किसने बनाया था साथियों लांचियन ग्रास नामक पेंटिंग? लांचियन ग्रास नामक जो पेंटिंग बनाए थे तो किसने बनाया था? ये माने द्वारा बनाया गया है ना। तो 20 का क्या आ जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा माने। अगला है आपका, माने के चित्र ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है? माने द्वारा बनाया हुआ चित्र है जो ओलंपिया में स्त्री हुई लेटी, एक स्त्री जो लेटी है। तो पूछ रहा किसका चित्र? राजकुमारी का है, वेश्या का है, चित्रकार की पत्नी का है या सामंती औरत का? तो यह चित्र किसका है साथियों? तो 21 नंबर देखिए तो किसका चित्र हो जाएगा? तो ये एक वेश्या का चित्र था। किसका चित्र था? ये एक वेश्या का था ना। तो इस चित्र को कब बनाया था साथियों माने ने? तो 1863 में, 1863 में इस चित्र को बनाया था माने। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रभावित चित्रकार ने जापानी प्रिंट से सर्वाधिक सीखा? निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावित चित्रकार था जापानी प्रिंट से सर्वाधिक सीखा, यानी कि जापानी प्रिंटिंग से ज़्यादा चीज़ सीखा? पिसारो, डेगा, रेनवर या माने?
तो 22 नंबर पे कौन हो जाएगा साथियों ना, जो जापानी प्रिंट से ज़्यादा कुछ सीखा था, तो कौन हो जाएंगे साथियों ये आपके, तो यहाँ पे मोने हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मोने। अगला है आपका नव प्रभाववाद का संस्थापक कौन था? नव प्रभाववाद का संस्थापक पूछ रहा है, संस्थापक या प्रणेता कौन था नव प्रभाववाद का ना, तो जॉर्ज सोरा थे, पाल सिन्याक थे, जॉर्ज सेजा, पाल सेजा या रिनवर थे। तो नव प्रभाववाद का जो संस्थापक या प्रणेता माने जाते हैं साथियों, तो इसमें से जॉर्ज सोरा हैं। कौन है साथियों? जॉर्ज सोरा जो नव प्रभाववाद के प्रणेता या संस्थापक माने जाते हैं न, जॉर्ज सोरा थे न नव प्रभाववाद के प्रणेता। तो इनका जो समय माना जाता है 1884 से लेके 1886। कब माना जाता है साथियों? 1884 से लेके 1886, 1886 तक इनका समय माना जाता है नहीं। जो नव प्रभाववाद जो शब्द है साथियों, तो एक फ्रांसीसी कला समीक्षक थे जिनका नाम फेलिक्स फेनन था। उनके द्वारा ही ये शब्द गढ़ा हुआ है, यह शब्द पैदा किया गया है जो नव प्रभाववाद शब्द है। तो फ्रांसीसी कला समीक्षक फेलिक्स फेनन द्वारा यह शब्द है नव प्रभाववाद वाला दिया गया इनके द्वारा। अगला है नव प्रभाववाद के प्रणेता कौन है? जो नव प्रभाववाद के जो प्रणेता हैं, मोने हैं, माने हैं, जॉर्ज सोरा हैं या वान गॉन्ग है। तो नववाद के प्रणेता कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो जॉर्ज सोरा है। कौन है साथियों? जॉर्ज सोरा। अगला है नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल किसने बनाया? स्नान स्थल जो है नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र माना जाता है, प्रथम चित्र है। तो इसको किसने बनाया? जॉर्ज सोरा, रेनवार, सेन्याक या सेजा ना। तो 25 नंबर देखिए, तो इस चित्र को किसने बनाया साथियों? तो इस चित्र को किसने बनाया है? तो जॉर्ज सोरा ने ही बनाया है स्नान स्थल का चित्र ना। स्नान स्थल का चित्र किसने बनाया? जॉर्ज सोरा ने। अगला है इनमें से किस वाद के चित्रकार विशुद्ध मूल रंगों के मिश्रित छोटे धब्बों का रंगांकन करते हैं? प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, नव प्रभाववाद या अभिव्यंजनावाद। तो 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? नव प्रभाववाद। नव प्रभाववाद के चित्रकार थे जो विशुद्ध मूल रंगों के अमृत छोटे धब्बे का रंगांकन कार्य करते थे। अगला है बिंदुवादी पद्धति आरंभ करने वाला कलाकार कौन था? बिंदुवादी जो पद्धति है इसको आरंभ करने वाला कलाकार कौन है? डेगा है, वान गॉन्ग है, सोरा है या कंडेस्की है। तो 27 नंबर देखिए तो कौन हो जाएंगे? बिंदुवादी पद्धति जो आरंभ करने वाले कलाकार थे वो कौन हो जाएंगे साथी? यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे जॉर्ज सोरा। सोरा जो है ये बिंदुवादी कलाकार के माने जाते हैं ना। बिंदुवाद से संबंधित 2-3 क्वेश्चन बनता है, 2-3 लोग ऐसे किए हैं साथी हैं। तो यहाँ पे देखिए बिंदुवादी है, तो एक बिंदुवादी और हैं जो कौन है? यानियस बेंद्रे। तो ये तो पश्चात कलाकार हो गए जॉर्ज सोरा। तो और एक आधुनिक कलाकार में आएगा बिंदुवादी कलाकार, तो वहाँ पे यानियस बेंद्रे हो जाते हैं। कौन होते हैं साथियों? तो यानियस बेंद्रे होते हैं। और एक होता है बिंदी बनाने, बिंदी वाला काम, तो ये भी भारतीय कलाकार हैं जिनका नाम क्या है? भारती खेर है। ये बिंदी से काम करते थे ना। अब बिंदुवादी एक जॉर्ज सोरा है ही है। तो 3 लोग हैं जो बिंदी से इस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग बनेगा साथियों। तो पश्चात कलाकार में अगर बिंदुवादी शब्द आएगा तो जॉर्ज सोरा हो जाएंगे। आधुनिक भारतीय कला में आएगा तो कौन हो जाएंगे? यानियस बेंद्रे हो जाएंगे ना। अब बिंदी जो महिलाएं बिंदी लगाती हैं, इससे जो चित्र बनाने का काम आएगा तो कौन हो जाएंगे? भारती खेर हो जाएंगे। ठीक, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे जॉर्ज सोरा हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है आपका उत्तर प्रभाववाद नामकरण किसके द्वारा एवं कब किया गया? उत्तर प्रभाववाद जो नाम है, नामकरण इसका किसके द्वारा और कब किया गया पूछ रहा है ना। तो चारों में से देखिए किसका वो कब किया गया था? रोजर फ्राई द्वारा 1910 ईस्वी में, माने द्वारा 1909 ईस्वी में, रोजर फ्राई द्वारा 1918 ईस्वी में, रोजर फ्राई 1906 ईस्वी में। तो रोजर फ्राई करके 3 है और 3 अलग अलग समय है। तो यहाँ पे कौन सा समय यहाँ पे रोजर फ्राई वाला हो जाएगा साथियों? तो यहाँ पे पहला जो होगा 1910 वाला, ये आपका सबसे बेस्ट आंसर हो जाए। रोजर फ्राई नव प्रभाववाद का जो नामकरण किए थे सबसे पहले, तो रोजर फ्राई किए थे कब? 1910 में। तो पहला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगला है उस उत्तर प्रभाववादी चित्रकार का नाम बताइए जिसने ताहिती में चित्रण कार्य किया। ताहिती में चित्रण कार्य करने वाला उत्तर प्रभाववादी कलाकार पूछ रहा है कौन है? मातिस हैं, सेजा हैं, वान गॉन्ग है या पॉल गॉगिन है।
तो 29 नंबर देखिए, तो 29 नंबर का जो लास्ट क्वेश्चन होगा, सेकंड लास्ट है क्वेश्चन, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, जो उत्तर प्रभावती कलाकार है, ताहिती में चित्रण कार्य किया। किसमें? ताहिती में। इस शब्द को ध्यान दें, ताहिती में। मातिस, सेजा, वान गॉग या पॉल गॉगिन। तो ताहिती में चित्रण कार्य करने वाला कौन कलाकार है साथी यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका जो है पॉल गॉगिन था, जो ताहिती द्वीप में चित्रण कार्य करता था। कौन था? पॉल गॉगिन न। या 1891 में ये ताहिती पहुंचकर दूर जंगल में रहने लगा और वहीं पर आदिवासियों के रीति रिवाज, कल्चर, परंपरा से क्या किया? विवाह किया न। और वहाँ पर उसने बहुत आनंदित महसूस किया साथियों। कौन? पॉल गॉगिन ने। तो ताहिती एक देखा जाए तो स्थान था जहाँ पे इन्होंने 1891 में गए थे और वहाँ पे रहने लगे। वहीं रीति रिवाज के अनुसार वहाँ पर क्या किए? वहाँ विवाह किए। तो ताहिती एक आदिवासी संबंधित, समझ लीजिए एक गांव था या द्वीप था, वहीं पे गए थे। है ना। इनका जो चित्र होता है साथियों, जैसे 3 ताहिती महिलाएं हो गया, ताबीज हो गया ना, क्या हो गया? ताबीज हो गया, ताबीज हो गया, आप लोग नोट डाउन करते लीजिए। ताबीज हो गया, 3 ताहिती महिलाएं हो गया ना, मैं बोल दे रहा हूँ, स्क्रीन पे नहीं लिख रहा, छोटा पड़ता है। 3 ताहिती महिला हो गया, ताबीज हो गया ना, रखवाला मृतात्मा हो गया, ताहिती के चारागाह हो गया, चंद्रमा और पृथ्वी है इनका, फल लिए हुए महिला है ना, आदि ये जो है पॉल गॉगिन के फेमस चित्र हैं साथियों। पॉल गॉगिन का जो जन्म हुआ था साथियों, कब हुआ था? 1848 में पेरिस में। कब हुआ था इनका जो जन्म? 1848 में पेरिस में। कहाँ हुआ था? पेरिस, याद रखना, पेरिस में न, 1848 ईस्वी में न। गॉगिन के चित्रों में अगर देखा जाए साथियों, तो शोषण, निराशा एवं तिरस्कार के भाव साफ साफ दिखाई देते हैं। तो इनके द्वारा एक बनाया हुआ चित्र है पीला ईश भी है। इनके द्वारा बनाया हुआ चित्र क्या है? पीला ईश है न। हम मेरी का स्वागत करते हुए है। तो ये इनके प्रमुख चित्र हैं। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पीला ईश चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? जो पीला ईश चित्र है किसके द्वारा बनाया गया? पॉल सेजा, पॉल गॉगिन, एडगर देगा या कामियो पिसारो या पॉल गॉगिन द्वारा। तो किसके द्वारा बनाया गया साथियों? तो पीला ईश जो चित्र है ये पॉल गॉगिन द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? पॉल गॉगिन द्वारा बनाया, जिसका जन्म 1848 में कहाँ हुआ था? पेरिस में। 1848 में कहाँ हुआ था? पेरिस में। ठीक है। तो इनके द्वारा पीला ईश हो गया, हम मेरी का स्वागत करते हो गया है चित्र इनका, ताहिती चारागाह हो गया है, मृतात्मा हो गया है न, ताबीज हो गया, 3 ताहिती महिलाएं, फल लिए हुए महिला आदि। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे साथियों। तो प्रश्न अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए।